दिल की बात। गाड़ी सुबहान के घर के आगे रुकी तो सब बाहर निकले। अरकम आगे बढ़ गया जबकि सना अभी वहीं खड़ी थी। सुबहान सना के पास आया और सरगोशी में बोला, वेलकम टू होम। उसने चौंक कर सुबहान को देखा जिसने मुस्कुराते हुए चलने का इशारा किया। सुबहान इन दोनों को लाउंज में ले आया। खान बाबा फौरन से उनके पास आए। अस्सलाम वालेकुम। अरकम और सना ने उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। खान बाबा, ये मेरे दोस्त हैं, तुम दोनों बैठो, मैं दादू को बुलाकर लाता हूँ। उनको बैठने का कहकर वो दादू के कमरे की तरफ बढ़ गया और हल्का सा दरवाजा खटखटाकर अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम दादू, वो सोफे पर बैठे काम कर रहे थे। वालेकुम सलाम, आ गया मेरा शेर। वो हमेशा ऐसे ही उससे मिलते थे। जी, वो भी मुस्कुराया। क्या बात है जनाब, बड़ा ग्लो किया जा रहा है। इस वक्त सुबहान का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। दादू नीचे चलें, स्पेशल गेस्ट आए हैं, वो झींपते हुए बोला। ओह, सना आई है। वो फौरन खड़े हुए। आपको कैसे पता चला दादू? वो हैरान हुआ। उसने तो नाम भी नहीं लिया था। क्योंकि मेरे लाल, मैं अपने जिगर के टुकड़े की रग रग से वाकिफ हूँ। दादू की बात पर सुबहान ने उन्हें गले लगाया। आई लव यू दादू। अच्छा, चलो अब। वो दोनों एक साथ लाउंज में आए। अरकम सामने सोफे पर बैठा था। अर्जमंद साहिब को देखकर फौरन खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उनसे मिला। सना भी खड़ी हुई और पीछे पलटी। दादू, उसने हैरत से उन्हें देखा। अर्जमंद साहिब ने उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखा। जी, मैं। कैसी हो? वो उसकी हैरानगी से महफूज होते हुए बोले। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? उसने हैरत से ही पूछा। मैं भी ठीक ठाक हूँ। उसको बैठने का कहकर वो सामने बैठ गया। सुबहान भी उनके साथ ही बैठ गया। ये सुबहान के दादू हैं, उसने दिल में सोचा। ये हैं मेरे दादू। सुबहान उसके जहन में चलती बात जान गया था। सना मुस्कुराई। तभी खान बाबा उनके लिए जूस लेकर आए। दादू, आज ही सब मिलकर डिनर करेंगे। सुबहान ने दादू को मुखातिब करते हुए कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खान, आज मेरी गुड़िया की पसंद का खाना बनवाएं। अर्जमंद साहिब बहुत खुश हो रहे थे। अरे नहीं दादू, हम बस ऐसे ही मिलने आए थे। सुबहान ने सना को देखा, कितनी अपनी अपनी सी लगी थी वो उसे। बगैर खाना खाए तो मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा, दादू ने घूरते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा दी। चलें खान बाबा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुबहान ने अपना मोबाइल टेबल पर रखा और उनके साथ किचन की तरफ बढ़ गया। अरकम भी उसके साथ ही चला गया। सना, दादू ने उसकी मासूम सूरत देखते हुए पुकारा। एक दिन में वो मुरझा सी गई थी। जी, उसने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। इधर आओ बेटा। उनके बुलाने पर वो उठकर उनके पास बैठ गई। अब तबीयत कैसी है? उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ दादू, बस कभी कभी यादें इतना सताती हैं कि शिद्दत से अपनी सांसों को बंद करने का दिल करता है। उसने अपने हाथों को देखते हुए कहा। तो बेइख्तियार अर्जमंद साहिब ने उसे अपने साथ लगाया। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। उन्होंने उसका सर चूमा तो वो मुस्कुराकर पीछे हुई। ये दोनों तो किचन में घुस गए हैं, चले हम मैच देखते हैं। उसने उठकर टीवी ऑन किया और उनके साथ आकर बैठ गई। उसे बिल्कुल अजनबियत महसूस नहीं हुई। अर्जमंद साहिब मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। मेरे घर की रौनक, उन्होंने दिल में सोचा और फिर सना के साथ टीवी देखने में मगन हो गए। सुबहान गौर से शेफ को देख रहा था। क्या सुबहान, क्यों देख रहे हो ऐसे? अरकम उसे कब से नोट कर रहा था। आखिरकार बोल पड़ा। यार, सना की पसंदीदा डिश है, मुझे बनानी आनी चाहिए ना। सुबहान के बोलते ही अरकम ने अपना सर थामा। बस कर दे सुबहान, एक बिजनेसमैन होकर किचन में घुसेगा क्या? हाँ तो फिर क्या हुआ? उसने फौरन से कहा। गुड, अच्छी बात है, सीखो। ये लो, सलाद भी बना दो। अरकम ने खीरा उठाकर उसकी तरफ किया। हाँ तो बना लूंगा। उसने खीरा लिया और कटिंग बोर्ड की जानिब बढ़ गया। खान बाबा मुंह खोले उसे देख रहे थे। सुबहान उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। बचपन से लेकर अब तक उसने एक गिलास जूस तक नहीं निकाला था और अब वो छुरी पकड़े खड़ा था। अरकम ने मुस्कुराकर मोबाइल निकाला और किचन के पीछे लॉन में चला गया। उसने नंबर डायल करके फोन कान से लगाया। तीसरी बेल पर फोन उठा लिया गया।
अस्सलाम वालेकुम। अलीना की आवाज आई। वालेकुम सलाम। कहाँ गायब हो? बंदा याद ही कर लेता है। आवाज सुनते ही शिकवा जुबान पर आ गया। कहीं गायब नहीं हूँ, मम्मा ने काम पर लगाया हुआ है। पहले खाना बनवाया और अब रोटी बनाना सिखा रही हैं। अलीना ने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाँ हाँ, क्यों यार, तुम हंस रहे हो? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अलीना को उसके हंसने पर खुद हंसी आई, लेकिन वो मसनूई से गुस्से से बोली। मेरा? मैंने क्या किया है? अरकम ने हैरत से पूछा। और नहीं तो क्या, मम्मा बस यही कहे जा रही हैं, सीखो कुछ। अरकम क्या करेगा? क्या उसे भूखा मारना है? वो क्या कहेगा? कैसी फोड़ बीवी मिली है? अलीना बोल रही थी और वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फौहर बोलने पर अरकम का कहका गूंजा। तुम हंस रहे हो? मैं यहाँ सुबह से लगी लगी हुई हूँ। जाओ, मैं बात नहीं करती। उसने फिर मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, रुको। काश तुम मेरे सामने होती और मैं तुम्हारा गुस्से से फूला नाक देखता। यार, क्यों फजूल में मेहनत कर रही हो? मैं अपनी जान ला रहा हूँ, कोई काम वाली मासी थोड़ी। अरकम के जान कहने पर उसकी गालें लाल हो गई। अब इतनी मेहनत नहीं करो और आराम करो, ओके? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसने मुस्कुराकर फोन बंद किया और दोबारा किचन में आ गया, जहां सुबहान उंगली को दबा रहा था। ओए, हाथ काट लिया? अरकम के पास आया। अब तू ना शुरू हो जाना। पहले खान बाबा को इतनी मुश्किलों से तसल्ली दी है। उसने हाथ धोया और सलाद वाली प्लेट अरकम को दिखाई। ये देख कैसा। वाह वाह, मोहब्बत ने तो सुबहान शाह को सलाद वाला बना दिया। अरकम ने हाथ से वाह वाह किया। अरकम की बात पर सुबहान ने उसे घूरा। खाना लगा दिया है, खान बाबा ने बताया तो उसने सलाद की प्लेट उन्हें थमाई और खुद दोनों लाउंज में आ गए, जहां सना उछलकर मैच जीतने का जश्न मना रही थी। सुबहान ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। कितनी प्यारी लग रही थी वो ऐसे हंसते हुए। देखा दादू, मेरी टीम जीत गई, उसने खुशी से कहा तो दादू की आंखें नम हो गई। कितनी प्यारी लग रही थी वो हंसते हुए। उन्होंने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। कभी कभी हार भी अच्छी होती है। वो मुस्कुराकर उसका साथ देने लगे। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसे नहीं कहें, आपने मुझे आइसक्रीम खिलानी है। अच्छा अच्छा, खिला दूंगा। चलें, खाना लग गया है, आ जाएं। सुबहान ने उन्हें आवाज दी तो वो दोनों उठ गए। सब एक साथ डाइनिंग में आकर बैठे। सुबहान सना के बिल्कुल सामने बैठ गया। अरकम भी उसके साथ था। अरे सना, ये भी लो ना। अरकम ने सलाद की प्लेट उसके सामने की, जिसको उसने पकड़ लिया और अपनी प्लेट में थोड़ा सा निकाला। सुबहान उसे ही देख रहा था। सब खाने में मसरूफ हो गए। कैसा लगा सन? अरकम ने मुस्कुरा कर पूछा। क्या? उसने सवालिया नजरों से पूछा। सलाद। अरकम ने प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा है, उसने आम से लहजे में कहा। कैसे ना अच्छा होता, किसी ने अपने आप को जख्मी करके बनाया है। सना ने सर उठाकर उसे देखा, जो सुबहान को देख रहा था। फिर नजरें सुबहान की तरफ की। किसका हाथ कटा है? दादू ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं दादू, कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा कट है, सुबहान ने उन्हें तसल्ली दी। सना ने उसके हाथ की तरफ देखा। उंगली पर कट था, लेकिन अब खून नहीं निकल रहा था। सना ने दोबारा नजरें अपनी प्लेट की जानिब कर ली। इस तरह खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और फिर कुछ देर बैठकर अरकम और सना जाने के लिए खड़े हो गए। अच्छा दादू, अब हम चलते हैं, सना ने इजाजत मांगी। अरे कुछ देर बैठो ना। दादू को ऐसे भेजने को दिल नहीं कर रहा था। नहीं दादू, फिर दोबारा आएंगे, अभी अंकल आंटी भी परेशान हो रहे होंगे। उसने वजह बताई। जल्दी आना, अच्छा? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। ओके। वो उनसे मिलकर बाहर निकले। सुबहान बाहर तक उनके साथ आया। सना अरकम के साथ ही गाड़ी की तरफ जा रही थी, फिर रुक कर पीछे देखा। सुबहान खड़ा उन्हें ही देख रहा था। अरकम गाड़ी में बैठ गया। वो सुबहान के पास आई। थैंक यू सुबहान, मुस्कुरा कर कहते हुए वो सुबहान की हार्ट बीट मिस कर गई। किस चीज के लिए? उसने सवाल किया तो सना ने मुस्कुरा कर उसे कहा, तुमने दादू से मिलवाया, इतना अच्छा डिनर करवाया, मेरा मूड फ्रेश हो गया। थैंक यू, बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। तो सना ने नजर चुराई और बैग से कुछ निकाल कर उसके सामने किया। सुबहान ने उसके हाथ की तरफ देखा, जिसमें बैंडेज थी। ये लगा लेना। नहीं सना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब ठीक।
اب وہ بول ہی رہا تھا کہ سنا نے بینڈیج کھولی اور اس کا ہاتھ اوپر کر کے انگلی پر لگا دی اور سبحان منہ کھولے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم نے میرا اتنا خیال کیا تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا۔ اللہ حافظ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ وہ اب تک اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ہوش آیا سر اٹھا کر دیکھا لیکن تب تک وہ جا چکے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ پکڑا جو کچھ دیر پہلے سنا نے پکڑا تھا، پھر مسکرا کر گنگناتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اس نے نماز پڑھ کر جائے نماز طے کی اور دوپٹہ چہرے کے گرد سے ہٹا کر شیشے کے سامنے بیٹھ گئی۔ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائی اور پھر ہاتھوں پر کریم لگانے لگی۔ وہ مسلسل کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نظریں اٹھا کر شیشے میں موجود اپنے عکس کو دیکھا۔ سنا پلیز اپنے آپ کو اتنی تکلیف مت دو، پلیز۔ تم شرارتیں کرتی ہوئی سب کو تنگ کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اور ہاں اب کبھی بھی اپنی زندگی کو ختم ہونے کی بات نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں جینا ہے، میرے لیے جینا ہے۔ سبحان کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اف، اس نے سر جھٹکا اور لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں بند کر ہی رہی تھی کہ وہ دوبارہ آواز گونجی، بیکاز آئی ایم کنسرنڈ۔ اف سبحان کیا ہے؟ وہ جھنجلا کر اٹھ بیٹھی۔ کیوں تم بار بار میرے دماغ میں آئے جا رہے ہو؟ اس نے موبائل اٹھایا اور گیم کھیلنے لگی۔ ایک یہی طریقہ تھا سوچوں سے پیچھا چھڑانے کا۔ صبح کا سورج پورے آسمان پر اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ وہ تیار سی بیگ کندھے پر ڈال کر باہر نکلی۔ ارکم بھی تبھی باہر نکلا۔ ارکم انکل چلے گئے ہیں؟ سنا نے رضا صاحب کی گاڑی سامنے نہ پا کر پوچھا۔ ہاں بابا صبح صبح ہی چلے گئے تھے۔ اچھا تم کہاں چلی؟ اس کے مڑنے پر ارکم نے پوچھا۔ میں آفس جا رہی ہوں، وہیں سے یونیورسٹی آؤں گی، اس نے جاتے جاتے مڑ کر جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ ہاں اوکے۔ وہ جو ہی آفس کے اندر داخل ہوئی تو سب باری باری اس سے ملنے آئے۔ یزدان صاحب اپنا بزنس اس کے نام کر گئے تھے، کیونکہ یہ بزنس رضا صاحب اور یزدان صاحب کا تھا، تو رضا صاحب نے ہی بزنس کو سنبھالا تھا۔ وہ بس کبھی کبھی فائلز دیکھ لیتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رضا صاحب کی مدد کرے گی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ جو فائلز پر جھکے ہوئے تھے دروازے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ بیٹا، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں تمہیں یہاں دیکھ کر، وہ خوشی سے کہتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ میں آپ کی مدد کے لیے یہاں آئی ہوں، اب آپ مجھے بھی بتا دیا کریں، کام میں پیپرز کے بعد میں مکمل جوائن کر لوں گی۔ اس نے مسکرا کر انہیں بتایا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پہلے بتاؤ کیا لوگی، کچھ منگواؤں؟ نہیں نہیں انکل، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، 2 ہفتے بعد شاہ انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ ہے، اسی کی تیاری دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس نے فائل اٹھا کر دیکھی۔ میں پریزنٹیشن تیار کروں؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لو۔ وہ خوش تھے کہ وہ بزنس میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی انکل کہ یہ پروجیکٹ ہمیں ملے۔ آپ مجھے فائلز دے دیں، میں آج سے ہی تیاری شروع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ لو۔ انہوں نے فائلز اس کی طرف بڑھائی۔ باقی ساری معلومات عائشہ تمہیں بتا دے گی۔ اوکے انکل، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رضا صاحب اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر پیار کیا۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ حافظ۔ باہر آ کر اس نے عائشہ سے ساری انفارمیشن لی اور پھر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ جب وہ یونیورسٹی آئی تو ارکم پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ علینا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے ثنا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر ارکم سے بات کرنے کے لیے پیچھے مڑی تو نظر سبحان پر پڑی۔ ہائے ثنا۔ ہائے جواب دے کر اس نے منہ دوبارہ آگے کر لیا اور کلاس میں آتی رودابہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ میں ایسا کیا کروں کہ ثنا کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ؟ دل میں سوچتی وہ پاؤں پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ثنا نے اسے دیکھا جو اس کے ساتھ سے ہو کر پیچھے چلی گئی۔ پیچھے کہاں بیٹھ گئی؟ ثنا نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ سبحان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ ثنا نے غصے سے بک کو ٹیبل پر پٹکا۔ کیا ہوا؟ علینا نے ثنا کا بدلتا موڈ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں،
वो बुक पर झुक गई। तभी क्लास में सर आगा आ गए और सब लेक्चर की तरफ मुतवज्जा हो गए, लेकिन वो गुस्से से बुक के सफ़े ही पलट रही थी। लेक्चर्स खत्म होते ही वो कैफे की तरफ भाग गई। इसे क्या हुआ? अरकम ने अलीना से पूछा। पता नहीं, जब आई थी तब तो ठीक थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। वो खुद उसके बदलते मूड से अनजान थी। मैं देखता हूँ। वो उसके पीछे जाने लगा। अरकम, मुझे तुमसे बात करनी है, अलीना ने फौरन से कहा। पीछे से आते वकास ने छेड़ते हुए खांसी की। अरकम, जाओ, भाभी तुमसे बात करना चाहती हैं। अलीना ने शर्मा कर नजरें चुराई, जबकि अरकम ने उसे घूरी दिखाई। तुम लोग कैफे में जाओ, मैं आता हूँ, अरकम ने सुबहान को देखकर कहा। जी जी, हम जा ही रहे हैं, वकास उसे तंग करते हुए बोला। वो तीनों आगे भाग गए तो अरकम अलीना की तरफ मुड़ा। क्या बात करनी है? वो साथ चलते हुए दूसरी तरफ आ गए। अरकम, मुझे लगता है परसों जो भी कुछ हुआ था वो जानकर किया गया था। जिस दिन तुम दोनों नहीं आए थे, रुदाबा ने मुझसे सना के बारे में पूछा था। तुम खुद सोचो, एक दिन पहले उसने मुझसे पूछा और जिस चीज से मैंने मना किया उससे अगले दिन ही वही हुआ। ऐसे अचानक ऊपर से लाल रंग गिरना, ये सब अजीब है। वो परसों रात को ही बताना चाह रही थी, लेकिन सना की हालत की वजह से नहीं बता रही थी। हाँ अलीना, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था। अब तुम्हारी बातों से भी यही लग रहा है कि ये किसी ने जानकर ही किया है, और अगर इसमें रुदाबा का हाथ हुआ तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरकम ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। अलीना ने सर हिलाकर अपना दुपट्टा ठीक किया तो अरकम की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसने झटकर उसका हाथ पकड़ा। ये क्या हुआ है? उसने देखा, हाथ जला हुआ था। कुछ नहीं, अलीना ने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। अलीना, तुम्हारा हाथ जला है? और वो भी इतना ज्यादा? वो परेशान हो गया था। अरकम, कुछ नहीं हुआ, अब नया नया खाना बनाना सीख रही हूँ, इसलिए ये तो होता ही रहेगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। जब आओगी तो मम्मा और शीजा आपी के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद सब सीख जाओगी, उसने नरूठेपन से कहा। तो वो अलीना मुस्कुरा दी, फिर हंसते हुए कहा। क्या कहेंगी राबिया आंटी, मैं कैसी बहू लेकर आई हूँ जिसको कुछ आता ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कहेंगी। मम्मा, अलीना, मैं सही कह रही हूँ, और तुम किचन में नहीं जाओगी। ऐसा कुछ नहीं कहेंगी मम्मा। अलीना, मैं सही कह रहा हूँ, अब तुम किचन में नहीं जाओगी। जब तक हाथ ठीक नहीं होता तब तक तुम बिल्कुल भी नहीं, उसने गुस्से से कहा। ओके बाबा, नहीं जाऊंगी। अब चलें कैफे में, मुझे बहुत भूख लग रही है, अलीना ने हार मानते हुए कहा। चलो। अरकम उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। वो दोनों कैफे में आए तो सना सामने ही बैठी थी। अलीना उसके साथ जाकर बैठ गई, जबकि अरकम सुबहान के साथ सना अपना मोबाइल ही इस्तेमाल कर रही थी। बाकी सब भी बातों में मसरूफ थे। तभी रुदाबा वहां आई। हाय गाइस, क्या कर रहे हो? वो बैग टेबल पर रख कर सुबहान के साथ दूसरी तरफ बैठ गई। सना को गुस्सा तो आया, लेकिन वो खुद भी परेशान हो रही थी। उसे क्यों रुदाबा का सुबहान के साथ रहना बुरा लगता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे, अलीना ने जवाब दिया। अच्छा गाइस, तुम लोगों का आगे क्या प्लान है? रुदाबा ने मुस्कुराते हुए सबसे पूछा। आगे क्या करना है? पेपर से फारिग होते ही मैंने तो खूब सोना है, असद चहक कर बोला। ओहो, मैंने ये नहीं पूछा, भाई शादी वादी भी तो करोगे या नहीं? रुदाबा आंख मारते हुए बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं करनी? वकास, तुम्हारा तो हमें पता है, निकाह हुआ है। वो सना की तरफ मुड़ी। सना, तुम बताओ, तुम शादी कब कर रही हो? सना ने नजरें उठाकर उसे देखा। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, संजीदगी से कहते हुए वो उठ गई। बाकी सब भी उसके साथ ही उठ गए। सना आगे बढ़ने लगी, जब असद की बात पर वो रुकी। रुदाबा, तुम बताओ, तुम कब कर रही हो? मैं जब सुबहान कहे, उसने हंसते हुए कहा। सना का दिल चंद सेकंड्स के लिए बंद हुआ। उसने सुबहान को देखा, फिर गुस्से से आगे बढ़ गई। अलीना और अरकम जान गए थे कि क्यों सना का मूड बदल रहा है। वेरी फनी रुदाबा। सुबहान उसे बोलकर बाहर चला गया और वो अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई। घर पहुंचकर वो अरकम से बगैर बात किए गाड़ी से उतरकर अपने घर चली गई। बैग और फाइल्स कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद
باہر آئی، ظہر کی نماز پڑھی اور کچن میں جا کر کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ جب کچھ نہ ملا تو پیر پٹک کر شیلف کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ابے کیا تھا ثنا جو تمہیں کھانا بنانا آ جاتا؟ اس نے غصے سے ہاتھ شیلف پر مارا۔ مجھے کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سر تھاما تو بند آنکھوں کے پار آج کے سارے منظر گھومنے لگے۔ ابے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ رودابہ کو سبحان کے ساتھ دیکھ کر بے بسی ہی بے بسی تھی۔ سب سے زیادہ انسان تب ہی بے بس ہوتا ہے جب وہ اپنے دل کی حالت نہیں جان پا رہا ہوتا، اور ثنا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنے دل کی بات نہیں سن پا رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے کافی اور سینڈوچ بنائے اور فائلز اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی۔ وہ کام کر ہی رہی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے بے دہانی میں کال ریسیو کی اور دوسری طرف آواز سن کر اس کے ہاتھ تھمے۔ اس نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا، پھر کان پر لگایا۔ علی بھائی! ایک آنسو گال کو بھگو گیا۔ کیسی ہو ثنا؟ علی کی آواز ابھری۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اور بھابھی؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ علی نے اتنے سالوں میں پہلی بار اس کو حال چال کے لیے فون کیا تھا۔ اچھی جا رہی ہے، بس کچھ دنوں میں فائنلز ہیں۔ اچھا، بیسٹ آف لک۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہی فارمیلٹی والا جملہ۔ ثنا کا دل دکھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ چلو پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی۔ کال کٹ گئی، رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ کتنی ہی دیر موبائل کو کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ عید کے علاوہ وہ کبھی علی نے ثنا کو فون نہیں کیا، کبھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن کس حال میں ہے۔ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس مجھے میرے اپنے چاہیے۔ آپ ہی تو بس ہو میری ماں جائے، لیکن ہوتے ہوئے بھی آپ مجھ سے اتنا دور ہو۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ آج ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ کر ڈائننگ پر آیا جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ رضا صاحب جا چکے تھے۔ آج کل وہ جلدی چلا جایا کرتے تھے۔ آپی! ارکم نے بیٹھتے ہی شیزا کو آواز دی جو دانیال کو ناشتہ کرا رہی تھی۔ جی کیا ہوا؟ مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آپی، علینا کی مما سے اجازت لینی ہے۔ وہ اس کی طرف ہو کر سرگوشی میں بولا۔ رابعہ بیگم کچن میں تھی۔ کس چیز کی اجازت؟ شیزا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈنر کی، اس نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ابے میں کیوں لوں؟ شیزا نے کندھے اچکا کر کہا۔ آپی پلیز نا۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ اچھا کر لوں گی، بات تم ناشتہ کرو۔ وہ اس کی حالت پر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ آئی لو یو آپی، آپ بیسٹ بھابھی ہیں۔ اس نے شیزا کی گال کھینچی۔ میری مما ہیں؟ دانیال منہ پھلا کر بولا۔ ہاں، آپ کی مما ہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر جیب سے موبائل نکالا اور نیٹ آن کیا۔ سگنل آتے ہی نوٹیفیکیشن کی بھرمار شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے آہستہ آہستہ فائل کھولنی شروع کی اور جیسے جیسے وہ میسیجز دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ارکم؟ شیزا نے اس کا اڑتا رنگ دیکھ کر پوچھا۔ وہ شیزا کی بات سنے بغیر باہر بھاگا۔ تبھی وقاص اپنی بائک سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ ارکم تم نے پیج دیکھا؟ میں یہی بتانے آیا تھا۔ وقاص کا بھی یہی حال تھا لیکن وہ بہت غصے میں تھا۔ وقاص یہ میں نے پوسٹ نہیں کیا۔ ارکم ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا۔ مجھے پتا ہے یار، تم کچھ بھی کر فوراً تصویریں ہٹاؤ، یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ سے بات کر۔ وقاص نے اسے کہا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ ارکم نے اپنا سر پکڑا۔ یونیورسٹی کے پیج پر ارکم کی آئی ڈی سے ثنا کی تصویریں پوسٹ کی گئی تھی اور کچھ تصویریں ارکم اور ثنا کی ایڈیٹنگ کی گئی تھی جو کہ ہر لحاظ سے غلط تھی۔ ارکم سر پکڑے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس کی دوستی کو کیا رنگ دیا گیا تھا؟ وہ وقاص کی طرف مڑا۔ وقاص کچھ بھی کر، اسے ہٹا، جلدی کر۔ وقاص ابھی اتنے ویوز نہیں ہیں، بھاگ جا۔ وہ چیخا۔ ہاں میں جاتا ہوں، ریلیکس۔ ارکم پریشان نہ ہو۔ وہ فوراً یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا۔ ارکم ثنا کی طرف جانے لگا تب بھی ایک گاڑی بالکل اس کے سامنے آ کر رکی۔
तेजी से सुबहान निकलकर उसके सामने आया। अरकम, ये क्या है? उसने मोबाइल उसके सामने किया। सुबहान। अरकम ने हैरत से सुबहान को देखा, फिर गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा। तुम मुझसे पूछने आए हो? मुझसे? अरकम रजा से कि उसने सना की इज्जत को ऐसे उछाला। मैंने कहा था मेरी सना पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। और क्या सुनना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ उसे। जान बसती है मेरी उसमें। उसको तकलीफ भी हो तो मैं मरने लगता हूँ, पागल हो जाता हूँ मैं, क्योंकि उसका बाप, उसका भाई हूँ मैं। जब जब उसको संभाला, भरे भाई की तरह संभाला। उसकी हर कामयाबी पर उसको बाप की तरह सराहा, एक दोस्त की तरह उसके साथ चला, एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा। तुम मुझसे पूछने आए हो? अरकम उसको झटके से छोड़कर पीछे हुआ। मैंने कितना बचाया उसे, लेकिन दुनिया ने उसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम मुझसे पूछने आए हो कि मैंने ये पोस्ट क्यों की? कहते हुए गुस्से से गाड़ी पर एक मुक्का मारा। अपने आप से पूछो सुबहान शाह, मैंने कहा था मेरी सना पर आंच नहीं आनी चाहिए। तुमने कहा था तुम उसकी आंख में आंसू नहीं आने दोगे, और आज तुम इस इंसान के सामने खड़े ये सवाल पूछ रहे हो जिसने अपनी जान से प्यारी दोस्त तुम्हें सौंपने का सोच लिया क्योंकि तुम हर लिहाज से बेहतर लगे। और मुझसे पूछने से बेहतर है कि तुम ये सवाल उससे करो जिसको सना से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गिरी हुई हरकत उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर सना ने ये सब देखा और उसे कुछ भी हुआ, यकीन मानो सुबहान, ये अरकम रजा, उसने अपने सीने पर उंगली रखी, अपनी सना की कसम खा कर कहता है सब कुछ खत्म कर दूंगा सुबहान, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो चीखते हुए बोला। आज वो तड़प रहा था एक बाप की तरह जिसकी औलाद तकलीफ में हो और वो उसे राहत ना पहुंचा सके, उस भाई की तरह जिसकी बहन की इज्जत को सरे बाजार उछाला गया हो। उसने यजदान हाउस की तरफ रुख किया और बेल बजाई। दरवाजा नहीं खुल रहा था। हर सेकंड अरकम का दिल बैठता जा रहा था। वो बेल पर बेल बजा रहा था। सुबहान उसको दम बखुद देख रहा था कि वो कितना परेशान था सना के लिए। उसकी दोस्ती, उसकी मोहब्बत पर शक करते थे लोग, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज उसकी सना पर आंच आई तो ये भाई तड़प उठा था अपनी बहन की तकलीफ पर। उसे किसी को कुछ भी बताने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। दुनिया किसी को खुश कहाँ देख पाती है, इसलिए लग गई उनको भी नजर जमाने की। सुबहान ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे नाम से पोस्ट हुई है, हर किसी ने देखी है, और क्या क्या कमेंट किए हैं, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मुझे माफ कर दो अरकम, सुबहान ने शर्मिंदगी से कहा। वो बहुत जज्बाती हो गया था, इसलिए बिना सोचे समझे अरकम से सवाल कर गया। दुआ करो सुबहान, उसने ना देखा हो, उसने भीगे लहजे में कहा। वो दिल में यही दुआ कर रहा था कि वो ना देखे। सना, वो चीखा। क्या है कमू, पागल हो गया है? वो ऊपर ग्रिल से झुककर बोली। दरवाजा खोलो सन, वो ना चाहते हुए भी गुस्से से बोल गया। आ रही हूँ सबर। उसने दरवाजा खोला तो वो फौरन अंदर आया। सुबहान भी उसके साथ ही आया था। कहाँ थी? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अंदर आते ही वो उस पर बरस पड़ा। अबे वो ना मोबाइल की बैटरी लो थी, मैंने चार्ज ही नहीं किया, और अभी तैयार हो रही थी तो तुम बेल पर हाथ रखकर भूल ही गए थे उठाना। उसने अरकम को घूरा। वो सोफे पर ढह गया, मानो ढेरों बोझ दिल से हट गया था। वो पलटी, नजर सुबहान पर पड़ी। सुबहान तुम? उसने हैरत से उसे देखा। वो सुबहान को जवाब समझ नहीं आया। मैंने बुलाया था, अरकम फौरन बोला। अच्छा आओ बैठो, कुछ लाऊं? किचन की तरफ जाते हुए पूछा। नहीं मैं चलता हूँ, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। वो जाने लगा तो अरकम ने रोक लिया। इकट्ठे चलते हैं सन, आ जाओ, उसने कहा तो सुबहान मान गया। ओके मैं फाइल लेकर आती हूँ। वो अपने कमरे में चली गई तो अरकम ने उठकर ठंडा पानी पिया, फिर सुबहान की तरफ भी गिलास बढ़ाया। चलें? वो तैयार सी बाहर आई। चलो। तीनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए।
वकास ने वो वीडियो पोस्ट वहां से हटवा दी थी और उसकी जगह एक पोस्ट की थी कि अरकम का नाम इस्तेमाल करके किसी ने गलत पोस्ट की थी, जिसके लिए सॉरी की पोस्ट की गई थी और डिपार्टमेंट हेड ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बिना इम्प्रूवमेंट के कोई पोस्ट आगे ना जाए। इस पर सब के कमेंट्स थे और इस कमेंट से पता चला कि लोग समझ गए थे कि पोस्ट किसी फेक आईडी से की गई है। वकास ने बहुत जिद्दोजहद की क्योंकि सना उसको बहुत अजीज थी और वो उसे दुखी नहीं देख सकता था, और इस तरह इन दोस्तों ने अपनी दोस्त को दुखी होने से बचा लिया। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही वकास उनकी तरफ आया और अरकम को इशारा किया, जिस पर अरकम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सुबहान ने भी सुख का सांस लिया। खैरियत है? वकास बड़ा खिला जा रहा है, कहीं शादी की डेट तो नहीं फिक्स हो गई? सना ने शरारत से कहा। सुबहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। अरकम ने वकास के पीछे बेंच पर बैठी अलीना को देखा, जो दूर बैठी उन्हें ही देख रही थी। अरकम की मुस्कुराहट सिमटी। नहीं अलीना नहीं, तुम गलत नहीं समझ सकती, उसने दिल में कहा। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। वो सबको क्लास में जाने का कहकर अलीना के पास आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अरकम ने मुस्कुराते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, ठीक। उसने बुक्स बैग में डाली और उठ गई। अलीना, उसने तड़प कर पुकारा। वो पलटी। तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही ना? दिल में उठते खदशात को दबाकर उसने सवाल किया। नहीं। उसने मुस्कुराकर अरकम को देखा तो अरकम भी मुस्कुरा दिया। सना मेरी बहन है। अरकम, मैं जानती हूँ ये सब किसी का खेल है और सबसे भरकर मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। अरकम के दिल में ढेरों सुकून उतर आया। आई लव यू अलीना, मुझे फख्र है अपनी मोहब्बत पर। अलीना ने मुस्कुराकर उसकी गाल खींचे। मुझे भी फख्र है अपनी मोहब्बत पर। अब चले क्लास में? चलो। दोनों मुस्कुराकर क्लास की जानिब बढ़ गए। क्लास लेने के बाद सब ग्राउंड में आ गए। असद ने दूर खड़ी रुदाबा को आवाज दी, जो उसकी नजर अंदाज करके मुड़ गई। उस वक्त वो सना का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। दूसरी तरफ सना सुबहान की वजह से झंझलाई हुई थी कि वो उसकी मौजूदगी में कंफ्यूज क्यों हो जाती है। अरकम, चलें घर, मुझे काम भी है। उसने राह फरार ढूंढी। ओके चलो। अरकम भी खड़ा हो गया। वो आगे बढ़ गए। अरकम साथ चलती अलीना की तरफ होकर सरगोशी में बोला, रात को तैयार रहना। मम्मा, अलीना ने उसकी तरफ देखकर कहा। आंटी से बात हो गई है। उसने उसे मुत्तमिन सा जवाब दिया। मैं क्यों आऊं? उसने एक अदा से कहा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। ओह, तो आप नहीं आएंगी? हाँ, नो। अलीना ने नजरें झुकाकर शरारत से कहा। मैं उठाकर भी ले जा सकता हूँ। अरकम ने आंख मार कर कहा तो अलीना का मुंह खुल गया। इसलिए जान, रात को शराफत से तैयार रहना। बाय। वो उसको घूर कर आगे बढ़ गई। सुबहान ने भागकर अरकम के कंधों के गिर्द बाजू फैलाया। सॉरी अरकम। अरकम ने रुक कर उसे देखा, फिर उसे गले लगाया। कोई बात नहीं यार, खुद तो डिनर का प्लान बना लिया भाई, मेरा भी कुछ सोच। सुबहान ने दहाई दी तो उसकी हंसी आ गई। हाँ भाई, आपकी वाली बड़ी टेढ़ी है। उसने गाड़ी में बैठती सना की तरफ इशारा किया। टेढ़ी है पर मेरी है। सुबहान ने अपना कॉलर झटका। जी, चल कुछ सोचता हूँ। आपका भी, अल्लाह हाफिज। अरकम कहकर आगे बढ़ गया। सना उन्हें ही देख रही थी। सुबहान ने हाथ से उसे बाय कहा तो उसने फौरन मुंह मोड़ लिया। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? अरकम ने सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए उससे पूछा, जो मुंह लटकाए बैठी थी। यार, सुबहान को पता नहीं क्या हो गया है। वो सुबहान के रवैये से डिस्टर्ब थी या अपनी खुद की हालत से। क्यों, कुछ कहा है क्या उसने? अरकम ने शौक से उसे देखते हुए पूछा और गाड़ी आगे बढ़ाई। नहीं, कुछ कहे तो सुनाओ ना। कुछ कहता ही नहीं है, बस घूरता रहता है। उसने आखिरकार अरकम को बता दिया। तो सुना दो कि भाई क्यों घूर रहे हो, और अगर वो घूर भी रहा है तो तुम उसे नजरअंदाज कर दो। उसने सीधा सीधा हल बताया। हाँ कम्मू, तुम समझ नहीं रहे हो। उसके घूरने से मुझे वो कहते कहते रुक गई। क्या तुम्हें यार कैसे बताऊं? तुम्हें कुछ होता है? नहीं। उसने नजरें चुराई। कुछ नहीं होता। अरकम ने उसे गौर से देखा। होता है ना? वो चिढ़कर बोली। क्या होता है सन?
यार उसके घूरने से मुझे मैथ्स के एग्जाम से पहले वाली फीलिंग आती है। अरकम ने फौरन ब्रेक लगाई और फिर सर पर हाथ मारकर कहका लगाकर हंस पड़ा। सुबहान, यहाँ तुझे अल्लाह ही बचाए, उसने दिल में कहा। तुम्हें हंसी आ रही है कम्मू? सना ने उसे घूरा। हंसू नहीं तो और क्या करूं? उसे सना से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कैसे दोस्त हो तुम? इस मामले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। ठीक है सन, कल मैं सुबहान की हड्डियां तोड़ दूंगा, उसने मसनूई गुस्से से कहा। अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं कहा। तुमने कहा वो घूरता है, कुछ करो। अब करने का कह रहा हूँ तो मना कर रही हो। अरकम उससे सच उगलवाना चाहता था। मतलब मुझे उसका घूरना कंफ्यूज कर देता है, मैं कुछ और सोच नहीं पाती। उसने अपनी दिली कैफियत उसे बताई। मतलब तुम्हें उसका घूरना अच्छा लगता है? अरकम ने उंगली गाल पर रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसने नजरें चुराई। ओके तो बुरा लगता है? अरकम ने उसकी आंखों में झांका जिसमें सुबहान के लिए मोहब्बत वाज़िया नजर आ रही थी। नहीं ना कम्मू, वो चिढ़ गई। क्या सन, क्यों परेशान हो? कहना क्या चाह रही हो? उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ नहीं, उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। बाकी का रास्ता खामोशी से तय हुआ। अरकम ने गाड़ी सना के घर के बाहर रोकी तो वो बैग कंधे पर डालकर उतर गई। अरकम उसे जाता देखकर बोला, तुम नहीं जानती, तुम्हें सुबहान अच्छा लगने लगा है और सुबहान को किसी और के साथ देखकर तुम्हें बुरा लगता है। अब मेरी बारी है तुम्हें तुम्हारी खुशियां देने की। तुम्हारा हाथ सुबहान के हाथ में देकर मैं माहम आपी से किया गया वादा पूरा करूंगा। वो अंदर चली गई तो वो आगे बढ़ गया। दिल का दर्द। रात होते ही चांद की ठंडी चांदनी की चादर हर सू फैल गई। वो शीशे के सामने तैयार सा खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क कर मुड़ा तो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी सना को देखा जो उसे ही देख रही थी। ऐसे ही क्यों देख रही हो? बहुत अच्छा लग रहा हूँ क्या? खुशफहमी तो देखो। सना ने हंसकर सर झटका। अरकम ने मुड़कर शीशे में देखा। ब्लैक जीन्स के ऊपर काली रंग की टी शर्ट, उस पर कैजुअली कोट पहने वो बहुत प्यारा लग रहा था। सही तो लग रहा हूँ। अच्छा कम्मू, अपनी तारीफ छोड़ो, ये बताओ अलीना को क्या गिफ्ट देगा? वो बेड पर चढ़कर बैठी। अभी लेना है। उसने मोबाइल जेब में डालकर गाड़ी की चाबी उठाई। सना इर्द गिर्द देखकर कमरे का जायजा लेने लगी। सन, तू ऐसे ही घर में बोर होगी, सुबहान को कॉल कर लो, अरकम ने शरारत से कहा। कम्मू, तेरा सर फोड़ दूंगी अगर अब सुबहान का नाम लिया, उसने तकिया मारते हुए कहा। यार अच्छा भला लड़का है, लड़कियां मरती हैं उस पे। वो उसका ब्रेन वॉश करने के लिए नाकाम कोशिश कर रहा था। तो मरती रहें, मुझे क्या, उसने कंधे उचकाए। सन, कोई लड़का ढूंढ लो, वरना मम्मा वैसे भी तुम्हारे लिए लड़के देख रही हैं। उनका कहना है पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी। अरकम ने उसके सर पर बम फोड़ा। क्या? ये आंटी ने कहा है? वो उछलकर बेड से उठी। हाँ देखो सना, शादी तो होनी ही है, आज नहीं तो कल। अच्छा है, चलो अल्लाह हाफिज। वो उसका गाल थपक कर चला गया और वो गुमसुम सी चलते हुए घर आ गई और अपने कमरे में आकर लेट गई। शादी? क्या मैं शादी कर सकती हूँ? वो छत को घूरने लगी। सुबहान उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने सर झटक कर करवट ली तो आवाज गूंजी, बिकॉज आई एम कंसर्न्ड। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने उठाकर देखा तो सुबहान का नाम जगमगा रहा था। उसने ओके करने से पहले सोचा, फिर यस किया। अस्सलाम वालेकुम। सुबहान की चहकती आवाज फोन में से आई। वालेकुम अस्सलाम। वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने लगी। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, बस सोने लगी थी, सना ने आम से लहजे में बताया। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा, उसने मैनी खेजी से कहा। क्या लगा? वो मशकूक हुई। कि शायद तुम किसी के बारे में सोच रही होगी। सना घबरा कर सीधी हुई। नहीं, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी, इतनी वेली नहीं हूं मैं। अच्छा, सुबहान ने अच्छा को लंबा किया। तुम क्या कर रहे थे? सना का दिल चाह रहा था उससे बात करने का। मैं किसी के बारे में सोच रहा था, सुबहान की शरारत भरी आवाज आई। रुदाबा और सुबहान शुरू से ही साथ हैं और रुदाबा तो यही कहती है कि सुबहान और उसकी शादी होनी है। यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने ये बात उसे बताई थी। सना के कानों में बात गूंजी। कुछ देर पहले दिल जो किसी और तर्ज पर धड़क रहा था, एकदम उसके दिल में ठेस उठी
ओके सुबहान, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर उसने फोन बंद कर दिया और वो हेलो ही करता रह गया। फोन बंद करते ही उसने साइड पर रखा और कंबल ओढ़ कर लेट गई। आंखें ना चाहते हुए भी नम हो गई। सुबहान, तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। जब तुमने रुदाबा से ही शादी करनी है तो क्यों मेरे इतने करीब हुए, क्यों मेरे दिल में डेरे डाले। एक आंसू बहकर तकिए में जज़ब हो गया। उसने अपना मुंह कंबल में छुपा लिया और आंखें बंद कर ली। बाहर रात कतरा कतरा पिघल रही थी। ऐ जिंदगी, मैं तुझे कहाँ मिलूं जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ आंखें नम ना हो, जहाँ दिल में ख्वाहिशों की थोड़ी सी भी प्यास ना हो, जहाँ जिंदगी उदास ना हो, जहाँ संग दिल तन्हाई ना हो, जहाँ खुशियों से जुदाई ना हो। ऐ जिंदगी, मुझे तू बता, मैं तुझे कहाँ मिलूं जहाँ राहतें अजल से नसीब हों, जहाँ बहारों की नवीद हो, जहाँ अपनों से सब करीब हों। ऐ जिंदगी, मुझे तू बता, मैं तुझे कहाँ मिलूं। अलीना कंफ्यूज सी इधर उधर देख रही थी जब अरकम ने उसे बुलाया। अलीना। अलीना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, इसलिए उसे नहीं देख रही थी। इस नाचीज को भी देख लो, उसने अपनी तरफ इशारा किया। उसकी बात पर अलीना की हंसी छूट गई। अच्छे लग रहे हो, वो मुस्कुरा कर बोली। तुम भी अच्छी लग रही हो। उसने रॉयल ब्लू सूट जिस पर हल्का सा काम था और उसके साथ सिल्वर हील पहनी हुई थी, बालों को कैचर में कैद किए, हल्के से मेकअप के साथ दुपट्टा सर पर टकाए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तभी अरकम ने एक फूल टेबल के नीचे से हाथ निकालकर उसके सामने किया। उसने शर्माते हुए वो पकड़ लिया। जो ही उसने हाथ पीछे किया, अरकम ने 2 फूल उसकी तरफ बढ़ाए। अलीना ने मुस्कुराकर वो भी थाम लिए और हाथ पीछे किया। अरकम ने दोबारा अब 3 गुलाब के फूल उसके सामने किए। अरकम, ये बस आखिरी है। अलीना ने मुस्कुराकर वो भी पकड़ लिया और उनकी महक अपने अंदर उतारी। थैंक यू सो मच अरकम। अरकम ने मुस्कुराकर उसे देखा। तभी वेटर खाना लेकर आ गया तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। अब बस 1 हफ्ते बाद फाइनल्स शुरू होने थे। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आई। सुबहान को देखकर दिल ने बगावत की, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ी। सब ग्राउंड में ही मौजूद थे, वो भी वहीं आ गई। सुबहान सुबह से नोट कर रहा था, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। सना, फाइल दिखाना। उसने अपना हाथ आगे किया। सना ने बगैर उसे देखे अरकम की फाइल उसे पकड़ा दी। सुबहान ने अरकम को देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। इशारे से सना को पूछा तो उसने कंधे उचकाए। अरकम, अगर तुम फ्री हो तो चलें घर। सना अरकम को देखते हुए बोली। बस थोड़ा सा काम है, फिर चलते हैं। अरकम को कोई काम नहीं था, फिर भी उसने जाने से मना कर दिया। ओके, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे फ्री होकर कॉल कर देना। ये कहते ही वो जाने के लिए मुड़ गई। अलीना ने अरकम को देखा। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से ही ऐसा मूड है। सुबहान उसे जाता देख रहा था। वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी जब सामने से आती रुदाबा कुछ लड़कियों के साथ उसके सामने रुकी। हाय सना, रुदाबा अपने नखुवत भरे स्टाइल से कहा। हाय, सना ने भी मुंह बनाते हुए हाय कहा। बेस्ट ऑफ लक पेपर्स के लिए। थैंक यू, सना ने संजीदगी से जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। तभी रुदाबा बोली, मेरी शादी में जरूर आना, बल्कि मैं और सुबहान खुद कार्ड देने आएंगे। सना ने जब्त से मुट्ठियां भींची और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गई। वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने ही लगी थी जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा और साथ वाली क्लास में ले गया। सबको ऑफ हो गया था, इसलिए उस तरफ स्टूडेंट्स नहीं थे। ये क्या बदतमीजी है? उसने गुस्से से सुबहान को देखा। आई एम सॉरी, आई नो ये गलत था। सुबहान ने हाथ के इशारे से उसे पुरसुकून रहने का कहा। सना दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। तभी सुबहान उसके सामने खड़ा हो गया। क्या हो गया है? बात क्यों नहीं कर रही हो? सना उसको नजरअंदाज करती दाएं तरफ से जाने लगी। जब ही सुबहान ने कंधों से थामकर उसे दीवार के साथ लगाया। सना ने दांत पीसते हुए उसे गुस्से से देखा। सना, तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। वो बहुत बेबस था। सना का बात ना करना उसे तकलीफ दे रहा था। क्यों? सना हाथ से उसे दूर करते हुए कहा। किस हक से?
तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से थी और रुदाबा ने जो कार्ड वाली बात कही उसका दिमाग खराब करने के लिए काफी थी। और अब सुबहान उससे ये सब कह रहा था। गुस्सा तो आना ही था। क्या कहना चाहती हो? वो नासमझी से देखते हुए उसके पास आकर पूछने लगा। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती, उसने झटके से सुबहान के हाथ पीछे किए। मेरे साथ होने की बजाय तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ होना चाहिए। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने आंसुओं पर शदीद गुस्सा आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? वो अब भी समझ नहीं पाया। जो सच है वही कह रही हूँ। उसकी भीगी आवाज सुबहान को बावर करा गई। वो आगे बढ़ी लेकिन सुबहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। सना ने झटके से हाथ छुड़वाया। डोंट टच मी, उंगली उठाकर कहती वो गुस्से से चली गई। सुबहान ने गुस्से से हाथ दीवार पर मारा। सना, तुमने हक की बात की है। अब बहुत जल्द मैं सारे हक लूंगा। उसे सना पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देख रही। वो खुद से लड़ते लड़ते बाहर गया। गाड़ी ड्राइव करते अरकम यही सोच रहा था कि सना को क्या हुआ है। अरकम गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ो। वो बहुत संजीदा थी इसलिए अरकम भी चुप था। ओके, अरकम ने गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ ली। ऑफिस आते ही वो अपने कैबिन में बंद हो गई और अरकम रजा साहिब के पास गया। वो ज्यादा उनके पास ही बैठता था। अपने कैबिन को तो उसने बस एक दो बार ही देखा था। वो प्रेजेंटेशन तैयार करके जो ही फारिग हुई दरवाजा खटका। कम इन, मसरूफ से अंदाज में कहते हुए उसने सर उठाया। मैम, सर आपको बुला रहे हैं, आयशा ने पैगाम दिया। ओके, मैं आती हूँ। वो फौरन उसे फाइल्स समेट कर खड़ी हुई और रजा साहिब के कमरे की तरफ बढ़ गई। आओ सना, रजा साहिब ने मुस्कुराकर उसे वेलकम किया। वो अरकम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। सना, मीटिंग कल होगी, अब उन्होंने आगाह किया। ओके अंकल, तुमने तैयारी कर ली सारी? जी सब तैयार है, उसने पुरसुकून अंदाज में बताया। वाओ, गुड, वेरी गुड, अरकम ने दाद दी। ये आप देख लें, उसने फाइल्स उनकी तरफ बढ़ाई। नहीं, मैं अब कल ही देखूंगा। यजदान की बेटी हो, कामयाब ही होगी। उनकी बात पर वो उदासी से मुस्कुराई। चलो अब घर चलें। वो तीनों एक साथ खड़े हो गए। घर आकर वो फ्रेश हुई, मगरिब की नमाज पढ़ी और कॉफी बनाकर कमरे में आ गई। मोबाइल कहाँ रख दिया? उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। फिर याद आने पर अपना बैग उठाया और पीछे वाली जेब से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला, मगर हाथ किसी और चीज से टकराया। उसने बाहर निकाला तो वो घड़ी थी। वो बेड पर बैठ गई। 2 दिन पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने आया। वो सब ग्राउंड में खड़े थे। मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, यहाँ से मुझे काम पर जाना है, फिर वो रह जाएगी। सना का ध्यान गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ था। वो असद को बताकर मुड़ गया और बाकी सब जाने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन वो उसे ही देख रही थी जो घड़ी उतार कर जेब में रख रहा था, मगर वो जेब की बजाय नीचे गिर गई और उसे पता ही नहीं चला। सना ने मुस्कुराकर कदम उस तरफ बढ़ा दिए और घड़ी उठा ली। कोई हाल नहीं है सुबहान तुम्हारा, उसने मुस्कुराते हुए वो बैग में रख ली। वो सोचों में ही गुम थी जब उसका फोन बजा। उसने बैग से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की। हाँ कम्मू, बोल। अच्छा ठीक है, आती हूँ। उसने घड़ी अलमारी में रखी और स्टॉलर लेकर रजा हाउस की जानिब बढ़ गई।